ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनि सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम एक ओंकार जिसका सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय और वैर रहित अकाल मूर्त जो काल में और जोनी में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृपा से कर। वह परमात्मा आदि में सच था, जुगों में कि आदि में सच, वर्तमान में सच और होगा भी सच। गुरु नानक देव जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी के संबंध में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि नानक जी का आशय अच्छा था। वे लिखते हैं, यदि नानक जी के बताए भक्ति मार्ग पर चलते रहते तो अच्छा था। हम सब परिचर्चा कर रहे हैं गुरु नानक जी के संबंध में। एक ओंकार की उपासना का उन्होंने मार्ग बताया। ओम एक ओंकार सबकी सरकार, इसी भावना के साथ जो प्रकल्प उन्होंने प्रारंभ किया, इसमें जो योग की विधा है हमें उसको जोड़ना चाहिए। मानव मात्र को अगर कोई योग जोड़ सकता है तो वो योग है, आर्य योग है। श्रेष्ठ विधि के साथ जुड़ाओ, अर्थात सब मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करें, सीखने के लिए तैयार हों। जो सिख शब्द है वह भी सीख का प्रतीक है, पढ़ाई का प्रतीक है कि आपने कुछ सीख ली अवश्य अथवा नहीं ली। तो हम उस सीख की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। पंजाबी में छ शब्द नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कुरुक्षेत्र, तो पंजाबी में कहते हैं कुरुक्षेत्र। शिक्षा को शिक्षा बोला जाता है, सिख। तो जो सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासु हो चला है, जो बुद्धि का प्रयोग करना चाहता है, तो वहीं से इसका सारा का सारा भाव बढ़ता जाता है। तो आप और हम इससे प्रारंभ करते हैं कि बुद्धि का प्रयोग, और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जो मूल मंत्र सिक्खी में माना जाता है वह यही है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनि सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक होसी भी सच। ये मूल मंत्र माना जाता है। इस मूल मंत्र को अगर हम आर्य समाज के दूसरे नियम के अनुरूप देखते हैं तो वहां क्या आता है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो ऋषि दयानंद ने यह भी लिखा है कि नानक जी ने जो भक्ति बताई थी उसे करते रहते तो अच्छा था। तो जो ये भक्ति का मार्ग है, भक्ति मार्ग अर्थात योग का मार्ग, उपासना का मार्ग, उपासना का पथ,
सर्वप्रथम तो हमें ये देखना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं ये भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, ये कर्म मार्ग है। ये 3 प्रकार के मार्ग की बात कही जाती है। पहला मार्ग भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। लेकिन इन तीनों को अलग अलग बता दिया जाता है। ऋषि ध्यान ने कहा ये तीनों अलग अलग नहीं है, अपितु भक्ति वही कर सकता है जो ईश्वर को जानता है। तो ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है। यही ऋषि मुनि कहते चले आए हैं, यही गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने भी ओम एक ओंकार शब्द का प्रयोग किया है और ऋषि मुनि भी ओम का प्रयोग करते आए। तो ओम का उच्चारण करना पड़ता है। जब हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ओम का जप करना है। लेकिन ओम का जप करते जाना, ओम का जप करते जाना और उसके गुण क्रम स्वभाव पर चिंतन ना करना। इसलिए मूल मंत्र अर्थात आर्य समाज का जो नियम है, दूसरा नियम है, वह भी उसी मूल मंत्र से मेल खा रहा है। तो हमें इसको देखते जाना है। इसको देखते जाएंगे तो हमें समझ में आता चला जाएगा। हमें उपासना करनी है, बुद्धि का प्रयोग करना है। ईश्वर है, उसका मुख्य निज नाम ओम है, सत नाम है, सत्य नाम है। ओम ही सत्य नाम है। ऋषिध्यान ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, अर्थात ईश्वर का जो ज्ञान है वह वेद, वह सत्य और उसके अर्थ का प्रकाश, सत्य के अर्थ का प्रकाश। तो ये इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आप गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ेंगे, वहां एक और बात आती है। वो कहते हैं वेद पाठ मत पापा खाई, अर्थात वेद पाठ करेंगे तो बुद्धि के पाप का नाश, मतलब बुद्धि का जो उसमें किसी प्रकार का वह साफ हो जाएगा, अर्थात भविष्य के अंदर व्यक्ति पाप नहीं करेगा। तो इस प्रकार का बुद्धि बन जाएगा। वेद पाठ को अगर आप करेंगे तो ये वेद पाठ के संबंध में लिखा हुआ है। तो हम इसको बड़े सावधानी पूर्वक, जो जो ऋषियों के अनुगामी और ऋषियों के अनुगामी होकर के ये सारा कार्य हुआ है, तो हमें इसको देखना है। तो उपासना, तो आज हम एक ओंकार उपासना पर जोर दें, गुरु नानक जी की जयंती के ऊपर। और उपासना में यही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम नियम पर बहुत जोर दिया नानक जी, जिसको बोलते हैं कर्म योग। तो ये जो यम नियम है ये कर्म योग। ज्ञान योग तो बुद्धि से निर्णय करना है, वहां तक है। फिर कर्म योग आएगा, फिर कर्म योग आएगा तो यम नियम आएगा। कर्म से क्या व्यक्ति क्या होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए। नानक जी ने भी अहिंसक बनाए। मांस आदि भक्षण का निषेध ही है, लेकिन ये तो बाद में चल करके जब 1925 के आसपास ये SGPC बना तो मांस भक्षण वालों को भी सिख की मान्यता दे दी गई। अन्यथा नानक जी मांसाहारी को इस प्रकार नहीं, मांसा को त्याग करना, मांस का त्याग करना पड़ेगा। मांस को आप त्याग करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं इस योग मार्ग पर। एक ओंकार को आप पा सकते हैं, ओम को आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको अहिंसक होना पड़ेगा। आपको जीवा का जो स्वाद है उसे तजना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और यही नानक जी का पथा है, यही नानक जी का पथा है। तो यही तो बताया, अहिंसा के बाद सत्य, अहिंसा सत्य, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच्चा सौदा करना है, सत्य पर रहना है, सत्य व्यवहार करना है, सत्य आचरण करना है, सत्य ही मानना है, झूठ नहीं। जैसे एक झूठ बोला जाता है कि ईश्वर की प्रतिमा है, या अथवा ऐसा बोला जाता है कि जो मूर्तियां हैं वो ईश्वर है। नहीं, वे ईश्वर नहीं। राम के संबंध में भी कहा जाता है कि श्री राम जी ईश्वर थे, लेकिन उसके संबंध में भी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत सब पसारा। तो इस प्रकार की व्याख्या करके भी धीरे धीरे प्रयास कर रहे कि भाई ये मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा निषेध, अर्थात प्रतिमा पूजन निषेध। क्योंकि प्रतिमा के संबंध में कहा जाता है जब हम आरती भी उतारते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो उसके अंदर भी आता है तुम एक अगोचर। तो ईश्वर क्या है? एक है, एक ओंकार है। ओम एक ओंकार, सबकी सरकार। तो ये जो सत्य है, सत्य पर हमें आरूढ़ होना। सत्य, सत्य की बात हम करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, प्रतिमा पूजन नहीं करेंगे, अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी नहीं करना है, चोरी करके जीवन नहीं जीना है। जो चोरी करके जीवन जीता है वह भी निश्चित योग के पथ पर नहीं है, ओंकार के पथ पर नहीं है, ईश्वरीय पथ पर नहीं है। तो हमें ओम के पथ पर, ओंकार के पथ पर, सत्य के पथ पर, आर्य पथ पर, योग के पथ पर बढ़ना है। तो हमारे को अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी नहीं करना है।
किसी प्रकार की भी चोरी नहीं करनी है, अपितु मेहनत करके खाना है। किर्त करनो वंड छको, किर्त करो ते वंड छको, वंड बांट करके खाना। ये नहीं कि लोगों को बांट के खाना है, अपितु लोगों में बांट कर खाना। ये दोनों में भेद है। कुछ लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। वहां डिवाइड का मतलब कि इसको लेना कि डिवाइड करो, आप डिवाइड करो, लोगों में बांटो। यू पहले पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, देन डिवाइड, लोगों में बांट दो उसे, और फिर आपका राज्य निश्चित ही आ जाएगा। तो किर्त करो वंड छको, तो ये किर्त करो ते वंड छको, इसको आप इस रूप से हम कर सकते हैं। तो इसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पर पूरा जोर दिया। और ब्रह्मचर्य पर पूरा जोर देते हुए बोला गृहस्थ में रहते हुए भी आप ब्रह्मचारी की तरह जीवन जी सकते हैं। जी करके दिखाया, जी करके दिखाया। तो ऐसा जीवन नानक जी का उस काल में रहा, अर्थात गृहस्थ में रहते हुए भी। जैसे आजकल तो वो जो जनाना और मर्दाना, पहले भी इस प्रकार, लेकिन वो मर्दाना में ही मतलब बैठक आदि होती थी, सामूहिक, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, तो वहां पर ही वे ज्यादा निवास करते थे, ऐसा कथाओं में आता है। ब्रह्मचर्य का प्रयोग, एक पत्नी व्रतधारी, एक पत्नी व्रतधारी भी ब्रह्मचारी, तो ये ब्रह्मचर्य का, तो ये भी उसी के अंतर्गत आता है। एक ओंकार की उपासना में आएगा। यहीं से कहते ऋषि दयानंद नानक जी का आशय अच्छा था। अर्थात ये जो इस सूत्र में बोला गया है, इस पहले ही मूल जो गुरु ग्रंथ साहब के पहली पौड़ी में बोला गया है, उसे मूल बोला जाता है। वही एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निरपो निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभम, गुर प्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, ते नानक होसी भी सच। तो ये जो ओंकार की हम बात कर रहे हैं, इसको ओंकार को पाना है। ओंकार को पाने के लिए उपासना करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। तो उपासना की विधि वो एक ही है, आर्य योग, अष्टांग योग। तो आर्य योग में इसी के अंतर्गत जो है बढ़ता जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम। तो यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय न करना। यह किसके लिए? योग में आया है। इसी योग को जनता में कैसे देना है, किस प्रकार उसको प्रचारित और प्रसारित करना है, लोगों को सिखाना है, व्यवहार में लेकर के आना है, संगठन बना करके यह संभव है। हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको भी जो आधार है योग का वह पक्का कर सकते हैं, क्योंकि यम उसका बीज है। तो बीज है तो सीड जिसे हम कहते हैं, तो बीज बोना है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, किसान खेत में बीज बोता है। वेद में भी कहा है कृषस्व, खेती करो, खेती करो। और ऋषि दयानंद कहते हैं किसान, जो मेहनत करने वाला किसान है वह राजाओं का राजा है। तो मेहनत करने वाला किसान राजाओं का राजा है, बीज बोता है। तो इसका मतलब है जो योग करने वाला है वह भी बीज बोता है, तो वह भी एक प्रकार से किसान हुआ, अर्थात योग भी उसी के अंतर्गत जुड़ गया। तो यम का आधार बनाना है, बीज बोना है। हम बीज बोएंगे किससे? यम से। पुनः इसको जांचेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यही तो है, नानक जी यही सिखा रहे हैं। एक ओंकार, एक ओंकार की उपासना, इसकी ओर लेकर के आना संपूर्ण संसार को, संपूर्ण विश्व को। और एक ओंकार के संबंध में एक रूपता लेकर के आना। लोग भाषाओं के आधार से अलग अलग नाम बोल देते हैं, लेकिन उनके गुण भी एक करना, उनके गुण भी एक करना। वह विचार से होगा, शास्त्रार्थ से होगा, चर्चा से होगा, परिचर्चा से होगा। इसीलिए इस पर चर्चा परिचर्चा चलती है। यम, यम के बाद नियम, फिर नियम में बंधना पड़ेगा। जो नियम में बंधता नहीं है, बिना नियम में बंधे केवल यम का पालन करता है, तो वह कभी उत्थान को प्राप्त नहीं होता है। हमारे पास चाहे कितना अच्छा मटेरियल है, कितना अच्छा तत्व है हमारे पास में, लेकिन अगर नियम में नहीं बंधेगा तो कोई भी वस्तु बनने वाली नहीं है। नियम में बंधना पड़ता है। तो नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो शौच, शुचिता रखना, सफाई रखना, सफाई रखना। तो सफाई पर बड़ा जोर दिया गया, सफाई पर बड़ा जोर दिया गया, शुचिता रखना, और हमें देना चाहिए। सोच, संतोष, धैर्य रखो, हड़बड़ाहट मत करो। कुछ लोग कहते हैं नहीं जल्दी करेंगे तो ये हो जाएगा, जल्दी। आप ईश्वर की उपासना करते रहो, ईश्वर का ध्यान करते रहो, यम का पालन करते रहो, नियम का पालन करते रहो। कुछ लोग कहते हैं हम अंग्रेज के गुलाम थे,
ऋषि दयानंद कहते हैं अगर आप यम नियम का पालन करते रहे तो आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, और जब योग्यता बढ़ जाएगी तो अंग्रेज छोड़ के चला जाएगा, अंग्रेज छोड़कर चला जाएगा। यही नानक जी की कह रहे हैं कि आप जो है मनुष्य बनो, मनुर्भव वेद में भी आया है, तो मनुष्य बनना है। तो मनुष्य बनने की इस विधा के अंतर्गत यम नियम का पालन करना पड़ेगा। पहले बुद्धि का प्रयोग, यम का पालन, और फिर नियम के अनुसार आचरण। तो इसमें आता है शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, पठन पाठन करना, अधिक से अधिक बार 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 पाठ करना, वेद पाठ करना, वेद पाठ करना। ये नहीं है कि मंत्र मंत्र का पाठ करते रहे, अर्थ का पता ही नहीं है, आप मंत्र का पाठ करते रहे, अर्थ का पता ही नहीं है। ऐसा नहीं करके आप वेद पढ़ेंगे और उसके अर्थ का चिंतन करेंगे और वैसे ही भावना और वैसा ही उसका प्रयोग करेंगे, तो ये सारा तंत्र उसी के अंतर्गत आता है। तो स्वाध्याय से पता चलता है ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, और फिर विज्ञान का भी उससे बढ़ोतरी होती है और संसार का विकास होता जाता है। तो ये सब स्वाध्याय से होगा। और इसके बाद ईश्वर प्रणिधान और सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करते चलो, ईश्वर के अर्पण करते चलो। लेकिन लोगों ने क्या कहा, धीरे धीरे कहते कि जनता ही, ऐसे करके थोड़ा भाव फैला दिया, अर्थात जनहित करना, परोपकार करना, ऐसा भाव में उसको लगाया करके। तो ईश्वर प्रणिधान करना, सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर देना, जैसा ईश्वर ने कहा है वेद में और आगे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने बताया, उसके अनुसार उसमें को लगाते जाना। तो ये क्या हो गया, ईश्वर प्रणिधान। तो ये यम और नियम बना, आधार बन गया, उसका नियम बन गया। अब आसन बैठिए, आप देखते हैं नानक जी का चित्र बैठे हुए का आता है, ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं, ओम, एक ओंकार। लेकिन पहले बैठो, पहले बैठना सीख। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य मात्र को बैठना सीखना, ये भी सीख, ये भी एक सीख है। तो एक सीख दी जा रही है, बैठ के कर, क्या ध्यान कर, उपासना कर, भक्ति कर, बैठ। लेकिन बैठना सीख। पद्मासन में बैठिए, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। और उसके बाद प्राणायाम, फिर प्राणायाम करना। प्राणायाम का भी इसका है श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया में प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और विक्षाक्षेपी, बाह्याभ्यंतर विक्षाक्षेपी। तो ये 4 हो गए। 3 का अभ्यास आप कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम बाहर रोकना है, आभ्यंतर प्राणायाम भीतर रोकना है, और स्तंभ वृत्ति जहां का तहां रोकना है। ये 3 का अभ्यास, 3 प्राणायाम का विशेष कहा गया। 3 प्राणायाम तो सब किया करें, 3 प्राणायाम तो सब किया करें। हाँ, धीरे धीरे वानप्रस्थ और संन्यास में जाएगा तो 4th प्राणायाम का और अभ्यास करता चले, वो सब बढ़ता चलेगा। लेकिन 3 प्राणायाम का अभ्यास तो अवश्य ही करें। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, एक ध्यान अवश्य रखें कि बाह्य जो प्राणायाम है वो अभ्यंतर प्राणायाम से 2-3 ज्यादा होना चाहिए। बाह्य ज्यादा होना चाहिए, अभ्यंतर कम। बाह्य ज्यादा और अभ्यंतर कम, ऐसा अगर आप प्रयास करते हैं तो ये प्राणायाम का, इस प्राणायाम का अभ्यास करते चलेंगे तो इससे जो हमें मन के ऊपर हमारा नियंत्रण होता चला जाता है। मन बहुत तीव्र गति से विचार करने वाला, एक ही समय पर एक काम करता है, लेकिन उसके लिए समय की गणना ये नहीं है कि सेकंड में करता जाता है। क्योंकि अगर एक ही काल का मतलब वो कितना, वो नैनो सेकंड्स में काम करता है, नैनो सेकंड्स में, पाइको सेकंड्स में काम करता है। तो वो बहुत तेज गति से कार्य करता है, उसकी गति तेज है कार्य करने की। तो उसे रोकने का, उसे समझने के लिए, उसे दिशा देने के लिए, गति देने के लिए, उसके लिए आवश्यक है प्राणायाम। तो प्राणायाम हम करें। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करें। प्रत्याहार में हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का दास हमें होना नहीं है। और जो इंद्रिय दास होता है वह ईश्वर का दास नहीं हो सकता। 2 ही हो सकते हैं, या तो इंद्रिय दास होगा या ईश्वर का दास होगा, अर्थात ईश्वर का पुत्र होगा। जो या तो ईश्वर का पुत्र होगा या इंद्रिय दास होगा। तो इंद्रिय दास कभी भी कुछ भी कर नहीं सकता है, इंद्रिय दास नहीं होना है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वह चक्षु, नासिका, जीवा, श्रोत्र और त्वक इंद्रिय, त्वचा। तो ये 5 हैं। तो इस इंद्रिय दास, जितेंद्रियता के संबंध में आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, जो जितेंद्रिय हो जाएगा उसका राज्य आ जाता है, ऐसा उसमें बोला जाता है। इसी प्रकार से जितेंद्रियता की बहुत बहुत गहरी गहरी बातें जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी बताई गई हैं। जितेंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है। पर इंद्रियों को जीतने से पहले जो इंद्रियों का मालिक है, इंद्रियों का सारथी है, वो मन है। मन को आपने प्राणायाम में जीत लिया। तो अब यहां पर इंद्रियों का आप अभ्यास कर लीजिए। जहां चलाना चाहते हो वहां चलाइए, और जहां नहीं चलाना चाहते वहां मत चलाइए। और कहां चलाना चाहते हो, आपके मन की चलेगी क्या? मन की बात नहीं चलेगी, वेद की बात चलेगी। वेद के अनुसार अपनी इंद्रियों का प्रयोग कीजिए।
वेद के अनुसार प्रयोग कीजिए, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रयोग कीजिए। आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इंद्रिय दास नहीं हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। और जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं तो सीधा साफ स्पष्ट कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे तो आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। ये भी एक सीख है, ये भी आपको एक सीख मिल गई। तो ये जो सीखी जिसको बोल रहे हैं, सीखो तो सीखो और सीखने के बाद उसे जीवन में लाओ, आचरण में लेकर के आओ। तो आचरण में लेकर के आकर के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा प्रत्याहार करेंगे कि एक एक इंद्रिय के ऊपर हम मन को टिकाएंगे। और धारणा तो ईश्वर की ही की जाती है, इसे धारणा नहीं कहेंगे, इसे प्रत्याहार ही कहेंगे कि दोनों आंखों के मध्य मन को टिकाएंगे और क्या करेंगे कि जो चक्षु का विषय क्या, चक्षु का विषय रूप, और गुण किसका है, वो अग्नि का। तो अग्नि रूप चक्षु, ये तीन चीज है, अग्नि रूप चक्षु, तीन चीज हमें माने, अग्नि रूप चक्षु, अग्नि रूप चक्षु। तो अग्नि रूप चक्षु, तो मन को कहां जाना पड़ेगा, चक्षु, अग्नि रूप चक्षु। तो ये जो चक्षु है, चक्षु पर ही मन को टिकाना पड़ेगा। अब कोई कहता है कि नहीं मैं अग्नि का साक्षात्कार करना चाहता हूं और मैं कहीं और टिका दूं, उसको कहीं और टिका दूं, मैं वो कहता मैं कान पे टिका दूंगा और मैं अग्नि का वो करूंगा, मैं नासिका से करूंगा, मैं जीवा से करूंगा। अग्नि का प्रथम जो है वो रूप के रूप में है, तो रूप विषय है। इसी प्रकार दूसरा श्रोत्र कर्ण, कान, कान का विषय, कान का विषय क्या है, कान का विषय शब्द है। तो शब्द श्रवण करना, शब्द श्रवण, ये शब्द श्रवण शब्द बार बार आता है। आप गुरुद्वारे में जाओगे, गुरु ग्रंथ साहब में शब्द श्रवण की बातें आती हैं, शब्द आवाज वाणी। तो जो आकाश का गुण है वाणी, शब्द आकाश का गुण वाणी, आकाश का गुण वाणी, इसका विषय हो गया। तो जब हम आकाश का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो वो हम कहाँ टिकाएंगे, कर्ण इंद्रिय पर। जब आकाश का साक्षात्कार करना है तो कर्ण इंद्रिय पर, शब्द उसका विषय है। इसी प्रकार नासिका, जब हम गंध का ग्रहण करना चाहते हैं, जब हम गंध ग्रहण की इच्छा रखते हैं तो नासिका पर आप टिकाएंगे मन को। मन टिकेगा तभी होएगा, अगर मन नासिका पर नहीं टिका है, मन कहीं और टिका हुआ है और गंध आ रही है तो पता भी नहीं चलेगा। यह अभ्यास भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से जीवा रस, आप खाना खा रहे हैं, ध्यान आपका टेलीविजन के अंदर है, आपको रस कहाँ आया। इसलिए कहा जाता है जब भोजन कर रहे हो तो भोजन पर ध्यान दो, जिससे क्या वो रस आए। तो रस, जिह्वा रस, और ये जल का विषय है, जल का गुण है विषय जिह्वा का, तो इसको इस प्रकार करना। इसी प्रकार त्वक इंद्रिय स्पर्श, वायु का स्पर्श, वस्त्र का स्पर्श, ये स्पर्श है। तो इसको हमें समझना, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों की कार्य प्रणाली को समझ करके इनके जो पंचभूत हैं, ये कहा जाता है कि पृथ्वी से लेकर के ईश्वर पर्यंत के तत्वों को जो जानता है सो ही मोक्ष को पाएगा। अब पृथ्वी से लेकर के ईश्वर पर्यंत, अब पृथ्वी को किससे कर सकते हो आप, गंध से। पृथ्वी को किससे जान सकते हो, गंध से। गंध से पृथ्वी का साक्षात्कार होता है, ग्रहण होता है, गंध, तो ये साक्षात्कार होएगा। इसी प्रकार पृथ्वी से क्या हो गया, जल का जीवा से, नासिका पृथ्वी, जीवा जल, और इसके बाद पृथ्वी जल अग्नि का चक्षु से। तो पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि। इसके बाद वायु और ये आकाश, ये सूक्ष्मतम है। ये जो आकाश है सूक्ष्मतम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इसको देखो, आप इसको देखोगे तो निश्चित जानोगे कि भाई जिस भी वस्तु का हमें साक्षात्कार करना है उसको कहाँ करना है, उसी के जो उसके लिए यंत्र बना हुआ है, जिसका वह विषय है, वहां पर जाकर के टिकाना है। बिना उसके संभव नहीं है। कोई कहता नहीं ईश्वर का साक्षात्कार बाहर हो जाएगा, हम बाहर भ्रमण करेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, कंदराओं में जाएंगे, गुफाओं में जाएंगे, हम समुद्र में जाएंगे, हम कहीं कहीं यात्राएं करेंगे। कोई कैसी यात्रा करता है, कोई कैसी यात्रा करता है। तो इसके लिए ऊपर ऐसा नहीं,
आपको यात्रा करनी। तो आज का दिन नानक जी की जयंती का है, तो यात्रा करने का इस पे विचार करो, संकल्प लो कि नानक जी किस प्रकार ध्यान करते थे, आर्य योग करते थे, अष्टांग योग करते थे, या उसमें कुछ उस काल में शिक्षा व्यवस्था पंजाब में थोड़ी कम थी, मुसलमानों का आक्रमण ज्यादा हो चला था, अगर थोड़ा बहुत कुछ और है तो पूर्ण शुद्ध व्यवस्था ऋषि दयानंद ने दे दी है। ऋषि दयानंद तो विद्या से युक्त थे, प्रकांड विद्वान थे, धार्मिक थे। ऋषि दयानंद ने तो पूरी व्यवस्था दे दी हमें, तो हमें इसको देखना करके, और जब इसको देखेंगे तो हमें पता है कि क्या क्या किस प्रकार हो रहा है। तो इसके बाद धारणा करेंगे। धारणा करेंगे, धारणा किसकी? अब धारणा ईश्वर की ही होती है। प्रत्याहार कहा जाएगा, बाकी को आप मन टिकाएंगे उसको प्रत्याहार ही बोलेंगे, जहां पर आप इंद्रियों की बात कर रहे हैं। अब आप जितेंद्रिय हो गए हैं, जब आप जितेंद्रिय हो गए, जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो गया उसी को धारणा का अधिकार है। आप समझिए, धारणा का अधिकारी किसको है? जो जितेंद्रिय हो गया। जब तक जितेंद्रिय नहीं हुआ तब तक वो नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, ऐसे ऐसे बाबागण हैं लाल कपड़े वाले, या ऐसे साधु सन्यासी देखने में आते हैं, कहते ये तो बड़े पहुंचे हुए संत हैं, और वे विषय वासनाओं में फंसे हुए पाए जाते हैं। किसी की वीडियो लीक हो जाती है, वो आत्महत्या कर जाता है, या किसी की 108 वीडियो रिलीज हो जाती हैं तो भी कोई उस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन रिलीज तो हो रही है, बाबा बन के घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे साधु बाबा बहुत घूमते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें सच्चा सौदा करना है। अब सच्चा सौदा ये है कि पहले जितेंद्रिय बनो। पहले जब आप जितेंद्रिय बनते हो उसके बाद आप धारणा करेंगे, उसके बाद ही तो धारणा करेंगे। बिना जितेंद्रिय हुए आप ओम की धारणा कर ही नहीं सकते। यहां तक तो ओम की बात आई ही नहीं, ओम का जप आया ही नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग किसी को फोन मिला दो तो पहले क्या बोलेंगे? ओम। वो फोन मिलाएंगे तो पहले बोलेंगे ओम। या जबकि यहां जब हम उसमें जाएंगे, उपासना में जाएंगे, तो यहां जाकर के, धारणा में जाकर के, अर्थात जितेंद्रिय को ही बताया जाता था कि ओम की उपासना करनी है आपको। जितेंद्रिय तो को बताया जाएगा ओम जप को कैसे जपना है, उसको ओम का जप करना है, हृदय प्रदेश में मन को टिका देना है, मन को टिका करके हृदय प्रदेश के अंतर्गत, और फिर आप जो है ओम का जप करेंगे। ओम के जप में भी क्या है? ओम उसका अर्थ, ओम शब्द उसका अर्थ, और वैसी ही भावना। ओम, ओम क्या है? सर्वरक्षक। ओम क्या है? सर्वरक्षक। हम किसी और से रक्षा की गुहार लगाते हैं, उससे अनुनय विनय करते हैं, मेरी रक्षा करो। हम सोचते हैं कोई और हमारी रक्षा करेगा, हम इधर उधर से सोचते हैं। अभी अभी एक सूचना मिला कि कोई 1 करोड़ के साथ जो है पकड़ा गया भ्रष्टाचार वगैरह का, तो सोचते ये मेरी नौकरी लगवा देगा, ये मेरी रक्षा कर लेगा। हम गुप्त बातें किसी किसी को बताते हैं कि भाई ये वैसे वैसे होगा। नहीं नहीं, वो क्या है? ईश्वर ही हमारा रक्षक है। आप गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, आपको पता है। मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने आ रहा है, और आप अपने बारे में जानते हो, मैं अपने बारे में जानता हूं, प्रत्येक मनुष्य अपने बारे में जानता है, वह ठीक है अथवा गलत है। राजनीति करते हुए वहां नीति क्या प्रयोग करता है वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य जानता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो जब यहां पर आएगा तो वहां सत्य का ओम सर्वरक्षक एक ही है, सर्वरक्षक। नहीं तो कोई आपका रक्षक होगा, कोई मेरा रक्षक होगा, कोई किसी का रक्षक होगा, कोई किसी का रक्षक होगा। प्रत्येक माता पिता अपनी अपनी संतान की रक्षा कर रहे हैं, प्रत्येक भाई अपनी बहन की रक्षा कर रहा है, अपनी बहन की रक्षा कर रहा है, अपनी संतान की रक्षा कर रहा है। प्रत्येक जो संतान है अपने माता पिता की रक्षा कर रही है। लेकिन ईश्वर क्या है? सर्वरक्षक है। ईश्वर सर्वरक्षक है, ओम सर्वरक्षक है, इसलिए उसको बांध नहीं सकते आप। कुछ लोग बोले नहीं इसकी रक्षा, वो प्रत्येक मनुष्य मात्र की रक्षा करता है, प्रत्येक मनुष्य मात्र की रक्षा करता है। हाँ, वो वेद के अनुसार तो उसको चलना पड़ेगा। अब वो मनुष्य तो छोड़ जाए, जो मनुष्यपन को छोड़ देगा उसकी रक्षा ईश्वर नहीं करता। इसलिए मनुष्य बनो, यम नियम का पालन करो, बुद्धि का प्रयोग करो, सीखो, यही तो सीखी है। सीख, 1 सीख, 2 सीख, 3 सीख। तो ये जो मंत्रों के अंदर सीख भरी पड़ी है वेद पाठ में, तो सीखो। इसको सीख करके क्या हम करें या धारणा करें। धारणा करते जाएंगे धारणा। ओम ओम ओम, साथ में अर्थ और उसकी भावना। सर्वरक्षक है, कोई और नहीं है, वैसी ही भावना रखो। ऐसा नहीं है हम तो कह रहे वो सबका रक्षक है, और फिर क्या बोले किसी और से रक्षा की हम अनुनय भी नहीं करते। कोई राजा हमारी रक्षा करेगा, कोई कहता है जंगल में रहते हो महात्मा जी, यहाँ तो कोई सैनिक भी नहीं रहता है, यहाँ कोई आपको चोर मार गिराएगा, यहाँ कोई जानवर, जंगली जानवर आपको मार डालेगा। ऐसा करके आप हमारे वहाँ आश्रम में रहा करो, बड़ा सारा आश्रम है, तो वहाँ ठहरा करो आप।
अब बताओ, क्या मन की यह सोच ठीक है? इसलिए हमारे पूर्वज बीहड़ बनों से नहीं डरते थे। ऋषि दयानंद का भ्रमण देखिए आप, ना गुरु नानक जी का भ्रमण देखिए आप, कहां से कहां तक भ्रमण किया। मक्का में जाकर के भी शास्त्रार्थ किया नानक जी ने, वहां शास्त्रार्थ किए। अब वो चले गए वहां पर। अभी छठ पूजा पिछले दिनों मनाया, छठ पूजा बोलते हैं उसको। तो छठ पे क्या करते, वो जल चढ़ाते। कहते किसको जल दे रहे हो? सूर्य को जल दे रहे। वो कहते सूर्य को जल दे रहे हैं। तो नानक जी उल्टा मुंह कर लिया उन्होंने, पूर्व की तरफ नहीं किया, पश्चिम की तरफ कर लिया, और लोटा लेकर के जल देने लग गए। और जल देने लग गए तो नानक जी से पूछा कि क्या कर रहे हो? कहते मैं जो मेरे खेत हैं पंजाब में, मैं किसान हूं पंजाब का, मैं पंजाब का किसान हूं, तो मैं अपने खेतों को जल दे रहा हूं। मैं किसान हूं पंजाब का और मैं खेतों को जल दे रहा हूं। तो कहते ऐसे कैसे खेतों को जल चला जाएगा? वो कहते कितनी दूर है यहां से पंजाब? अब बताओ, हरिद्वार से पंजाब कितनी दूर है? हरिद्वार से पंजाब थोड़ी सी दूर है, कोई अधिक दूरी पे थोड़े है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जाएगा पंजाब में। तो कहते फिर, कहते आप कहां भेज रहे हो? कहते हम सूर्य को भेज रहे हैं। बताओ सूर्य कितनी दूर है? अब बताओ, धरती से सूर्य कितनी दूर है, कैसे जाएगा? लोग तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं, तरह तरह का पाखंड चलाते रहते हैं। पाखंड से मुक्ति के लिए अभियान जो है हम सबको करना चाहिए, और उसके लिए पुरुषार्थ होना ही चाहिए। तो इसको समझना, पाखंड का उसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो धारणा, ध्यान करना, जैसा है वैसे ही करके ध्यान लग जाएगा। अभ्यास करते रहिए, ध्यान लग जाएगा। और फिर ध्यान लगेगा, बार बार ध्यान लगेगा, बार बार ध्यान लगेगा, बार बार ध्यान लगेगा, और समाधि भी लग जाएगी। तो समाधि भी लग जाएगी। यही तो है 8 अंग यम के, यही तो है आर्य योग। तो आर्य योग की बात करें, और आर्य योग न केवल आपको जोड़ता है, मनुष्य मात्र को जोड़ता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, जो वर्तमान में माने गए हैं। आज ये उस प्रकार के हम कहें कि सारे के सारे सिख जो है नानक जी की बुद्धि के अनुसार जो है बढ़ चले हैं, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा हम लगते हैं कि भी सारे के सारे कृष्ण जी के, राम के अनुसार चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नाम तो लेते हैं लोग, लेकिन काम उनके अनुसार नहीं करते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि बौद्धों ने गड़बड़ किया, इसी प्रकार सिखों से कुछ गड़बड़ हो गया। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, संभव है। आदमी गलती का पुतला है, गलती हो सकती है, इसलिए जांचना परखना वैसा करना। अभी आर्य समाज में भी बहुत से लोग जो है ऋषि दयानंद के संबंध में बोल देते हैं कि ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में जो है नानक जी के बारे में ऐसे लिखा, हम सत्यार प्रकाश में परिवर्तन कर देंगे। अभी एक मर गए हैं, वो स्वामी जी कहलाते थे, राजनेता थे वे, अग्निवेश जी। तो वे अग्निवेश जी ने क्या कहा कि अमृतसर में जाकर के ऐसा सत्यार प्रकाश में संशोधन का अभी है संशोधन। आप ये बताइए, पुस्तक किसी ने लिखी है? पुस्तक के अंदर एक ऋषि ने पुस्तक लिखा है, और ऋषि ने बड़ा साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट लिख दिया है। और जब साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट लिख दिया है तो उसमें परिवर्तन का, वो तो चाहे ऋषि भी ना हो, किसी की पुस्तक में आप क्या परिवर्तन कर सकते हो? क्या परिवर्तन कर सकते हो? अभी तो पिछले दिनों देखा कि दिल्ली के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेपत्ती के संबंध में, वो हुई कि नहीं हुई उसके ऊपर भी काफी विवाद है। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, एक को वहां मार के लटका दिया गया, बड़े आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार का जो है, इसमें अध्यादेश भी पारित हुआ है पंजाब में कि जो बेपत्ती है वो नहीं करना। तो इस प्रकार का किसी का बेपत्ती नहीं करना चाहिए, किसी का कोई किसी के बारे गलत नहीं बोलना चाहिए। ऋषिदान ने बड़ी शैली बड़ी उत्तम बनाई है, सत्यार प्रकाश में बड़ा साफ साफ स्पष्ट, और वे किसी ईर्ष्या और द्वेष से न होकर के एक दूसरे को सुधार के लिए, तो एक दूसरे के सुधार के लिए हम सबको करते रहना चाहिए, हम सबको चर्चा करनी चाहिए, संवाद करनी चाहिए। और चर्चा से कोई इंकार नहीं कर सकता है, संवाद से इंकार ना करे। ना शास्त्रार्थ से इंकार करने लग गए। गुरु नानक जी के काल में शास्त्रार्थ थोड़े थोड़े चलते थे, अर्थात बातचीत चलती थी, चर्चा आदि भी कर लेते थे। और ऋषि दयानंद ने इसको बहुत उच्च लेवल तक लेके गए, काशी को भी ललकारा उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि वेदों में मूर्ति पूजा कहाँ है बताओ। और आज भी बहुत से शास्त्रार्थ की आवश्यकता है। आज भी रामभद्राचार्य, शंकराचार्य महिलाओं को जो है पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहा है। वे ये कह रहे हैं कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से ही जो है जाति पाति वे लोग मानते हैं, और वो मानते तो उसकी हानि हम सब ने झेली भी है, हम गुलाम भी बने हैं। तो इस प्रकार का ये सारा प्रारूप हम देखते जाएं, हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखते चलेंगे तो बड़ा लाभ होगा। अभी मैंने आज एक पोस्ट लिखा, उसमें लिखा था नानक जी का आशय अच्छा था, ऋषि दयानंद। तो कोई नीचे लिखता है अगली बात भी लिख दो। अरे कौन सी अगली बात लिख दें? अगली बात लिखो, सत्यार प्रकाश में जाके पढ़ लो, वो सत्यार प्रकाश में जाके पढ़ लो। हमने लिख दिया
कि नानक जी का आशय अच्छा था, तो जो मंत्र में लिखा हुआ है, ओम सत्य नाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर काल मूर्त गजो निसै बम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच तो नानक होसी भी सच। अब है ना ये, इसमें आशय अच्छा है, आप आशय को झुठला नहीं सकते हैं, इस आशय के अनुसार हमें बढ़ना चाहिए। हाँ, वो बात ठीक है, शिक्षा बढ़ती जाएगी तो उच्चारण भी शुद्ध होता जाएगा, लेकिन संकीर्णता भी आ जाती है, आदमी निष्ठुर भी हो जाता है, सीखना भी नहीं चाहता है। और इस प्रकार का अगर जो हर समय के ऊपर जो है वो चर्चा परिचर्चा हम करते रहे सोच विचार करके, तो उत्तम उत्तम आर्य लोग आगे बढ़े हैं, योजनाबद्ध तरीके से संगठन विचार करें, पंजाब में आर्य समाज का प्रसार कैसे होना है और नानक जी का आर्य समाज से कितनी निकटता है, उसके ऊपर भी चर्चा और संवाद गुरुकुलों के अंदर होना चाहिए। आज तो होना ही चाहिए था, आज तो होना ही चाहिए था। पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा क्या इसके संबंध में कर रही है, पंजाब के गुरुकुल क्या इसके संबंध में कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई वार्ता हो रही है कि नहीं हो रही है, वो बेहतर जाने। कभी चंडीगढ़ भी पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत आर्य समाज यहाँ के होते थे, अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये लोग नहीं जुड़े हुए ऐसा करके, वहाँ पर सभी स्वाधीन कहते हैं, अपने आप को स्वतंत्र हो गए हैं, स्वच्छंदी हो गए हैं, अब संगठित नहीं रहे। तो आर्यों को संगठित होना करके, और संगठन की बहुत बड़ी बात नानक जी ने कही है, हमें संगठित रहना चाहिए। किरत करो तो वंड छको, हम किरत करें और वंड छकें, बांट करके खाएं, और जहाँ जहाँ पर जैसा भी कहाँ क्या ठीक लिखा गया, कहाँ गलत लिखा गया, उसके ऊपर चिंतन मंथन होते रहना चाहिए, और सत्य सबके सामने आए। सत्यार्थ प्रकाश में सब सत्य है, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़ें और सत्यार्थ प्रकाश से अधिक ज्ञान ग्रहण करें। नानक जी का परिचय मुझे सत्यार्थ प्रकाश से ही हुआ, और हमारे घर के पर जो रहता था एक, और नानक जी का चित्र था, और एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी का, और बीच में माता पिता जी का चित्र होता था, तो ऐसा हम सब बाल्यकाल में रखते थे। तो बड़े वीर हुए, पुरुष हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और नानक जी ने जो है उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण भक्ति का जो है पथ बताया है। तो हम इसी रीति से आगे बढ़ते जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा लाभ मिलेगा, हम इसे कर सकेंगे। और भी किसी को भी कोई विचार है, अपने विचार दीजिए आज के दिन गुरु नानक जी के संबंध में। यह गुरु नानक जी की जयंती है, हमने 2 वर्ष पूर्व आर्य समाज सेक्टर 50 का स्थापना जो है चंडीगढ़ में किया था, आज उसको 2 वर्ष हो गए हैं, 550 वर्ष हो गए थे गुरु नानक जी की जयंती, तो 550 वर्ष हो गए थे पूरे। तो उसके ऊपर सेक्टर 50 में हमने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उसका भी हमारा स्थापना दिवस है। तो हम जितेंद्रिय बनने का प्रयास करें, बिना उसके लाभ नहीं मिलेगा। हम अधिक से अधिक भक्ति करें, आर्य लोगों को भक्ति करनी चाहिए। आर्य समाज के समाप्ति का एक ही कारण मुख्य यही दिखाई पड़ता है, जिसको बहुत से विद्वान लोग कहते भी हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम को मेरे साथ बोल लेंगे। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। उसकी उपासना करे तो प्रत्येक आर्य अधिक से अधिक उपासना करे, अधिक से अधिक यम नियम का पालन करे। यम नियम का पालन भी उपासना का अंग है। यम नियम का पालन उपासना का अंग है। केवल बैठना नहीं, बैठना तो इसलिए है कि आप आकलन करेंगे कि आज यम नियम पर मेरी स्थिति क्या रही, शाम को बैठेंगे तो दिन में क्या स्थिति रही, सुबह बैठेंगे तो रात भर मेरी स्थिति क्या रही। तो अपना अपना आकलन कीजिए। अगर हम आकलन करते रहे तो हम आर्य बनेंगे निश्चित। ये बहुत बड़ी सीख है, और इस सीख के आधार से जब आशय अच्छा है, और ऋषि दयानंद का आशय तो वेदों के अनुसार है, वो सर्वोत्तम आशय की ओर जाता है, सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत लिखा गया है, तो हम तो उन्हीं के अनुगंता हैं, अपने ऋषि मुनियों के। तो जब हम कहते हैं ऋषि ब्रह्मा से ऋषि दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनियों की, तो इसमें सारे हमारे श्रेष्ठ पूर्वज आ जाते हैं, उनका जयकारा आर्य समाज में लगाया जाता है, और हमें लगाना भी चाहिए, और बड़ी आर्द्रता के साथ में हम काम करें तो बड़ा अच्छा हो। अभी कल गुड़गांव से जो समाचार आ रहा था कि
गुरुद्वारे में नमाज पढ़ाने का एक प्रकल्प हुआ, तो उसमें बहुत से आर्य लोग एकदम ये कहते भाई मूर्खता की बात हो गई। ये चिंतन मंथन में रखिए, कैसे है, किस प्रकार है, चर्चा में है, संवाद में है, इस देश में कौन वैर पाल रहा है, कौन प्रेम की बात कर रहा है, कौन दबंगता की बात करते हुए शास्त्रार्थ की बात कर रहा है। क्योंकि शास्त्रार्थ तभी संभव है जब आपके पास क्षत्रिय सभा दबंग है और आप विद्वानों को आप बुला सकते हैं, बैठा सकते हैं, चाहे वो फिर मुसलमान का, ईसाई का है, बौद्ध का है, जैन का है, सिख का है, बिठाइए। और जब आप बिठाते हैं तो आप आर्य प्रशिक्षण सत्र करवाते हैं, उसमें भी बहुत से लोग जो हैं आर्य सिद्धांत का पालन नहीं करते, बहुत से लोग बीड़ी भी पी रहे होते हैं, बहुत से लोग शराब भी पी रहे। लेकिन हम के लोग क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे विद्या देते, शिक्षा देते, शिक्षा देते, शिक्षा देते, और अंततोगत वो बीड़ी छोड़ जाते हैं, शराब छोड़ जाते हैं, वे अपने व्यसनों को छोड़ जाते हैं, वे जनेऊधारी हो जाते हैं। तो पहले तो हमारे को यह होना चाहिए कि हमारा एक ध्येय है इस राष्ट्र का। अभी अभी एक जो सुबह सुबह समाचार मिला है कि कृषि के जो कानून है वे वापस ले लिए गए हैं। यह पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में, यह बहुत बड़ी घटना है कि अध्यादेश को है ना वापस ले लिया गया है। तो एक अध्यादेश पारित हुआ था 1976 में, उसमें यह पारित हुआ था कि भारत को सेकुलर देश घोषित कर दिया गया था। अब उस अध्यादेश को वापस ले लिया जाए। जब इनको वापस लिया जा सकता है तो उस अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए जब भारत को सेकुलर घोषित कर दिया गया था। तो सेकुलर के लिए कोई स्थान नहीं है, चिंतन मंथन के लिए स्थान अपनी जगह है, चर्चा परिचर्चा के लिए स्थान अपनी जगह है, शास्त्रार्थ के लिए स्थान अपनी स्थान पर है। लेकिन कोई ये कह दे कि भाई सेकुलर होना, नहीं नहीं, हमें सत्य प्रारूढ़ होना है, हमें सत्यार प्रकाश करना है, हमें सत्यमेव जयते बोलना है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथ विततो देवयाना। और गुरु नानक जी ने भी सच्चा सौदा की बात की है, सच्चा सौदा की बात की है। ये नहीं है कि बहुत से लोग नानक जी का नाम लेकर के और बहुत सा वर्ग बना लें और वे झूठ पर चलने लग जाए। झूठ पर नहीं चलना है, सच पर चलना है। लेकिन जैसे जैसे ऐसा होता जाता है झूठ बढ़ती जाती है। हमें उस झूठ का त्याग करना है, झूठ का और श्रेष्ठ लोगों का, झूठ का और आर्य लोगों का, जो दोनों अलग अलग मार्ग है, ये एक नहीं हो सकता है। तो झूठे लोग, प्रेमी लोग, कपटी लोग और आर्य लोग, सज्जन लोग जो सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वे दोनों को अलग अलग पथ है। तो हमें आर्य पथ पर हम तभी बढ़ सकते हैं जब कुछ सीखेंगे। आओ सीख दें और सीख लें, सीख दें सीख लें। तो सीख दिया कीजिए, सीख लिया कीजिए, दुश्मन से भी सीख लो, दुश्मन से भी सीख लो। और ये उदाहरण रामायण में भी आया है। रामायण में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं कि रावण के पास जाओ और सीख लेके आओ। वहां पर भी सीख लेके आओ है, वहां पर सीखो, अर्थात सीखो, शत्रु से भी सीखो। वो ये नहीं है कि ये बात कोई ठीक कह रहा है, ये तो शराबी कह रहा है जी, ये बात ठीक कह रहा है, ये तो मुसलमान कह रहा है जी, ये बात कोई ठीक कह रहा है, ये तो ईसाई कह रहा है जी। अब वो जो ठीक बात है वो ठीक बात है, उसको अपना लो। उसको कौन कह रहा है, पाकिस्तानी कह रहा, बांग्लादेशी कह रहा, अमेरिकन कह रहा, ऑस्ट्रेलियन कह रहा, जो ठीक बात है, अर्थात प्रत्येक बात को जांचो परखो, प्रत्येक बात को जांचो परखो। और सत्य होने के ऊपर आप अकेले नहीं जांच परख सकते, संगठन में रखो बात को, संगठन में रखो बात को। हाँ, वो संगठन में कैसे और किस प्रकार से फिर जन्म में जानी है, किस प्रकार उसकी विधि बननी है, वो अपना है। लेकिन पहले अपना उद्धार, अपना उत्थान, इसी से बनेगा संगठन। तो पहले सीख, बहुत बड़ी सीख है कि हम संगठित रहेंगे। तो आज गुरु नानक जी की जयंती के ऊपर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आओ अपने आर्य पूर्वजों से सीखो। उनको संस्कृत उस प्रकार नहीं आता, उन्होंने संस्कृत उस प्रकार, क्योंकि पंजाब के अंदर संस्कृत आदि नहीं था, लेकिन फिर भी कितना बड़ा तंत्र खड़ा कर लिया। आप हरियाणवी में पढ़ाओ, आप पंजाबी में पढ़ाओ, आप राजस्थानी में पढ़ाओ, आप खड़ी बोली में पढ़ाओ, आप अवधी में पढ़ाओ, आप छत्तीसगढ़िया में पढ़ाओ, आप मराठी में पढ़ाओ, आप आसामीज में पढ़ाओ, आप मलयालम में पढ़ाओ, आप तमिल में पढ़ाओ, किसी में पढ़ाओ, आप पढ़ाओ। तो जब आपका आशय अच्छा, ऋषिदान ने लिखा है कि देशी जिन गांव की भाषा थी उसमें पढ़ाते रहे तो अच्छा है, और वो पढ़ाते रहते तो भी अच्छा था। लेकिन मैं अगर विद्वान नहीं हूं किसी चीज का, मान लीजिए मैं संस्कृत का विद्वान हूं, मैं संस्कृत वाले में टांग रहा हूं, ये नहीं ठीक है। मैं जिस भाषा को जानता हूं उसके अनुसार करो। ये नहीं कि भाई नहीं मैं तो सुपर हो गया हूं, मैं बहुत हो गया हूं। वेदों के विद्वान वेदों के विद्वान हैं, उन वेदों के विद्वान जो ऋषि मुनि हैं, उन ऋषि मुनियों के हम सब अनुगंता हैं। नानक जी भी, गुरु नानक जी भी अनुगंता थे, हम सब भी अनुगंता हैं, हम सब भी अनुगंता हैं। और यह तो परंपरा चली आई है, बहुत पीछे से चली आ रही है। आचार्य चाणक्य भी जो है अनुगंता थे ऋषि मुनियों के, और हमारे यहाँ परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। 1,96,08,53,122वां वर्ष चल रहा है, तब से चली आ रही है ये। तो
तो ये परंपरा हमारे यहाँ क्या, मेरा कोई मूल्य नहीं है, व्यक्ति आता है जाता है, आता है जाता है, आएगा जाएगा, लेकिन सिद्धांत अक्षुण्ण रहना चाहिए, समाज अक्षुण्ण रहना चाहिए, संगठन अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसके लिए प्रयास करें। और संगठन वही है जो सिद्धांत पे चलेगा। तो सिद्धांत पर, तो उस सिद्धांत के लिए व्यवस्था बनी होती है, उसके लिए संगठन बनता है, उसके लिए आचार्य परिषद बनती है, आर्यों की परिषद बनती है, आर्य सद बनती है, उसके लिए अलग अलग और भी तंत्र होते हैं। अब कोई आर्मी के अंदर नेवी वाला थोड़ी दखल देगा, नेवी के अंदर एयरफोर्स वाला थोड़ी दखल देगा, तो जिसका जो जो तंत्र बना वो बनेगा। हाँ, एज ए होल पूर्णता के साथ देश के अंदर क्या है, संसद बनी है। अब संसद जो है प्रस्ताव पारित करती है और वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। अब जनता को ठीक नहीं लगता है, जनता को ठीक नहीं लगता है तो वापिस लेना पड़ता है, वापिस लेना पड़ता है, ले लिया जाता है, क्षमा याचना की जाती है। ये एक तंत्र है। ऋषि दयानंद ने इसी प्रकार का छठे समोल्लास में बताया है कि जो राजा है वह सभा के अधीन होना चाहिए और ये जो प्रजा के अधीन होने चाहिए। ये थोड़ी है कि जो निर्णय कर दिए हो गया। तो ये बहुत विधि पूर्वक ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में काफी कुछ गहराई से बताया है। दृढ़ता पूर्वक पढ़ें। और गुरु नानक जी इनका जो आशय अच्छा था, भक्ति मार्ग पर बढ़ने का उनका प्रकल्प था। और देसी भाषा में भी आप सिखावें तो कोई ऐसी बात नहीं है, देसी भाषा में सिखाएं। कुछ लोग बोलते नहीं मेरे को हिंदी नहीं बोलनी आती है, अच्छे, तो आप हरियाणवी में सिखाओ ना, जिसमें सिखा सकते हो सिखाओ। धीरे धीरे अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करो, उसको बढ़ाने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो ऐसे भाव के साथ बड़ी अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि नानक जी ने इतना बड़ा काम किए करके पूरा का पूरा उस समय के लोगों को मुसलमान होने से बचाया। गुरु नानक ने हमारे लोगों को मुसलमान होने से बचाया। नहीं तो आप समझ सकते हैं, आज तो लाहौर तक गया है, करतारपुर साहब भी पाकिस्तान में चला गया है, कॉरिडोर थोड़ा सा खोल दिया जाता है, 2-4 किलोमीटर तक का आना जाना थोड़ा सा कर दिया जाता है। अभी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी, अन्य बहुत से लोग वहां गए हुए हैं, तो ये तंत्र भी वहां चल रहा है, ये तंत्र वहां चल रहा है। तो वो थोड़ा सा ऐसे करके, और अगर मान लो गुरु नानक जी नहीं होते तो ये वाला हिस्सा भी, कितना हिस्सा चला गया था, कितना हिस्सा चला जाता। तो बचाया तो है, अब बचाया है, अब उसको अपनाओ, जिसको बचाया है उसे अपनाओ। ये नहीं है कि नहीं ये तो विदेशी हो गए, देशद्रोही हो गया है, ये हो गया है, वो गया, ऐसा करके नहीं चलता है। ऋषि दयानंद बड़े श्रेष्ठतापूर्वक सबको समझाने के लिए सारे देश भर में घूमे, भ्रमण किए, पूना भी गए, कलकत्ता भी गए और इधर लाहौर में भी खूब प्रयास किए। उन्होंने महान संघर्ष किया है। उनके बाद उनके शिष्यों ने भी बहुत पुरुषार्थ किया, पंडित लेखराम जी ने। और पंजाब केसरी बोला जाता था लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी बोला जाता था। तो पूरा इस प्रकार का एक, हमें इस चीज को देखना चाहिए। आर्य पथ पर बढ़ें, न्याय के पथ पर बढ़ें, सत्य के पथ पर बढ़ें। यही गुरु नानक जी चाहते थे, यही ऋषि दयानंद जी चाहते थे। तो आज देव दीपावली शब्द प्रयोग किया जाता है, कोई ऐसा त्योहार भी है। इसके संबंध में और कोई विशेष जानकारी है आप भी जारी कीजिएगा। सभी को नमस्ते जी।